हमको इतना बताइए कि आपके नजरिए में इस्लाम कैसा है। देखो, इस्लाम जो था ना उस समय पे, एक तरीके से जो एक गिरोह था, वो गिरोह जो उस टाइम के यहूदियों और ईसाइयों को लूटता था, उस गिरोह के कुछ नियम बनाए गए थे, वो ही नियमों का पालन करने के लिए आगे बताया गया था। और कुरान इतनी बड़ी नहीं थी। कुरान में उसके बाद में तकरीबन, कुरान पहली बात तो मोहम्मद साहब के जाने के तकरीबन 200 साल के बाद में ये पूरी अच्छी तरीके से कंपाइलेशन हुई। तुमने कंपाइलेशन के ऊपर इसकी रिसर्च पढ़ी नहीं है एक्चुअली, है ना। सना कुरान के विषय में तुम्हें कुछ पता नहीं है। इसमें कितने सारे चेंजेस करे गए तुम्हें नहीं पता है। क्यों ये सूचीबद्ध तरीके से नहीं है, कहीं कोई बात आ गई, कहीं कोई बात आ गई, ऐसा क्यों है वो तुम्हें नहीं पता है। तो अगर तुम इस बात को सोचो कि पूरे विश्व के मुसलमानों का जो ध्यान सिर्फ और सिर्फ काबा की तरफ है और अपनी जितनी इनकम है वो वहां लुटा के आते हैं, जबकि जो आपका हज है वो 3 दिन में हो सकता था, बट उसको 40 दिन लेंदी क्यों किया जाता है, वहां आपसे कितना पैसा लिया जाता है, और वहां के लोग कितने अमीर हैं, और विश्व के मुसलमान जो 180 करोड़ हैं, जिनके 57 देश हैं, वो सर्वाधिक गरीब और सर्वाधिक अनपढ़ क्यों हैं, इस बात की तरफ आपका ध्यान नहीं जाता है। आप सिर्फ ये कहते हो कि वो पैगंबर थे, लेकिन सबसे पहला अजाब उन्हीं की फैमिली पे गिरा। उनकी फैमिली में एक भी उनका पुत्र नहीं था जो नाम आगे चला सके। जो उन्होंने अपने नातियों पोतियों को दिया भी तो भी वो भी इस समय से पहले समाप्त हो गए। आज उनका एक भी वंशज नहीं है। उनके जाने के कुछ समय के बाद ही सारे लोग खत्म हो गए थे। रीजन, क्योंकि वो लोग जानते थे कि ये एक कबीले का छोटा सा संविधान लिखा हुआ है। संविधान मान लो एक काम करने के तरीके थे उनके, ठीक है। वो कोई आसमानी किताब नहीं थी। इस बात को खुद सऊदी के, मक्का के लोगों ने प्रूफ किया है, बट आप उनकी बात नहीं सुनना चाहते। मैं क्या करूं। अली सीना एक मुस्लिम है जिसने इतने अच्छे तरीके से इन सब चीजों को बताया है, लेकिन आप सुनना नहीं चाहते। डैन गिब्सन के साथ में रिसर्च में शामिल मक्का और मदीना के लोग हैं, बट आप लोग उनको सुनना नहीं चाहते। हम तो बहुत सिंपली बात कह रहे हैं कि जिस पुस्तक में पर्यावरण के लिए, वनस्पति के लिए, इंसान की संरचना के लिए, उसकी खूबसूरती के लिए कुछ भी नहीं है, जिसमें हमारे अच्छा आप ये बताओ कि एक व्यक्ति यहां से जन्नत तक घुमाता है, लेकिन उसको ग्रहों का ही नहीं पता कि कौन कौन से ग्रह हमारे सौरमंडल में है। वो पुस्तक में कहीं उल्लेख ही नहीं आता। हमें यही नहीं पता पड़ता कि हमें किस तरीके से हार्मनी में रहना चाहिए। तो पुस्तक किस बात की। विश्व में कोई 2-4 चीजें नहीं है मेरे भाई। मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि जितने भी हमारे गुरुकुल हैं उनके पुनरुद्धार के लिए आप प्लीज हमारे विश्वानी सेवा फाउंडेशन को कुछ ना कुछ डोनेट अवश्य करें, क्योंकि गुरुकुल कभी भी किसी के विनाश के लिए नहीं बल्कि विकास के लिए कार्य करते हैं। इस भारत के विश्व गुरु पुनरुत्थान के लिए कार्य करते हैं।